आज पता है, आज मथुरा वासियों ने इतना उत्सव मनाया और सब जितनी मैयाएं ने सब कह रही है, बोले तारी के तेरे बड़ो जो से तू बड़ो भुवरी मुद्रो, आज तो तू भुजिगो। आज ऐसे मैया कह रही बोले आज तो तेरी सब भुजिगो, तू बड़ो कर रो जबते। आज हमें बड़ा ही आनंद आया है। आज पता है मेरे भगवान ने कंस का उद्धार करके जहाँ देवकी वसुदेव जेल में बंद थे, उनके नाना अग्रसेन जी बंद थे, आज उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया है। आज पता है मेरे भगवान ने माता देवकी और वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। आज सिर रख के प्रणाम किया है। आज पता है देवकी माता बार बार मेरे गोविंद को निहार रही है और देख रही है कि वारी यशोदा मैया मैं तेरे को किस भाव से प्रणाम करूं। क्या आज पता है देवकी मैया है ना, उसने एक एक दिन गिना दिया कि आज मेरे भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो गए थे और आज 11 वर्ष 56 दिन के मेरे भगवान है ना, आज 16 वर्ष जैसे दिख रहे हैं। आज बताए देवकी मैया बार बार यशोदा मैया को प्रणाम कर रही है। बोले बारी यशोदा तेरे मेरे लाला को कितना प्यार किया है, कितना दुलार किया है, जो कि आज तेने मेरे लाला 11 वर्ष 56 दिन का है, लेकिन आज वो 16 वर्ष जैसा दिखाई दे रहा है। आज माता देवकी ने, क्योंकि भगवान का एक नियम था कि जब तक मैं ब्रजवासियों के पूरे संकट को नहीं कटा लूंगा, जब तक मैं अपने केस के बाल नहीं कटाऊंगा। आज कंस मर गया, जितने आता था दुष्ट थे उद्धार, उनका सबका उद्धार हो गया है। आज आता है माता देवकी ने और वसुदेव ने मेरे लाला का मंडन संस्कार कराया है। अब किसका मंडन संस्कार हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है। पता है मेरे भगवान के तो सिर्फ कानों में एक ही आवाज गूंज रही है, माता यशोदा के कनुआ कनुआ लाला कनुआ, यही आवाज गूंज रही है। क्योंकि जितना प्यार से माता यशोदा मेरे लाला से कनुआ बोलती है, लाला बोलती है, उतना मीठा प्यार उसे कहां मिलेगा। बार बार मेरे भगवान को याद आ रही है माता यशोदा की। गुरुकुल में गए, वहां पर विद्या अध्ययन किया, सुदामा जैसे मित्रता हुई। उसके बाद में आज फिर वृंदावन में आए हैं, मथुरा में आए हैं, लेकिन आज मेरे भगवान किसी से बोल नहीं रहे हैं। आज पता है जब माता यशोदा देवकी जब भगवान जब वहां से लौट कर आए ना, तो आज देवकी में बड़ी खुश हो गई है। ये माता देवकी और यशोदा कोई साधारण मैया नहीं। अब तो क्या है कि हमारे पास समय बहुत कम है, 4:30 बज गए, अभी हमको विवाह भी करना है। अगर ठाकुर जी ने अगर प्रयास किया और कहीं 2 बार आपसे मिलन हुआ ऐसे पांडाल में, तो आपको हाँ भैया तुम तो अब आइए, तो आपको फिर ये कथा बताएंगे कि यशोदा मैया कौन है, देवकी मैया कौन है। यशोदा मैया ने इतना बड़ा, अरे भगवान ने यशोदा मैया का दूध ऐसे नहीं दिया है। यशोदा मैया ने बहुत बड़ा त्याग किया है।
बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसे नहीं किया है माता यशोदा का। बहुत हमारे में कथा है ये, और ये कथा हमारी और आपकी उदाहरण रही। कभी हमारा और आपका ऐसे ही कथा पांडाल में मिलन होगा तो समय के आधार से हम ये कथा को अवश्य सुनाएंगे। करेगा मजबूर है हम भी, समय इतना, अगर हम कथा को बाद में खींचे तो कई माताएं मैं देख रहा हूँ बिना फल प्रसाद के, कई माता बिना प्रसाद के चली गई। हमारे को बड़ा दुख होता है। आप लोग आए तो प्रयास मेरा यही रहता है कि समय से फ्री कर दो, पर करूँ का ये मन ही ऐसा है, कथा में ऐसा भाव हो जाता है कि समय का पता नहीं चलता है। आज पता है मेरे भगवान जब गुरुकुल से पढ़ के आए हैं ना, तो आज देवी मैया ने मेरे भगवान के 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। बड़ी सुंदर थाली सजाई है, बड़े सुंदर पदार्थ बनाए हैं। बोले आज लाला को मैं अब पहली बार जिंदगी में अपने लाला को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। लेकिन पता है आज जैसे कक्ष खोली है, आज मेरे भगवान को माता यशोदा की याद आ गई और आज माता देवी को देख के वो बड़ी जोर से रोने लगी। आज बताए जैसे माता देवी ने दृश्य देखा, माता देवी के हाथ को थाली छूट गई है और दौड़ी दौड़ी बात हो गई। बोले स्वामी जी बोले हाँ, अरे देखो तो सही, वर्षों के बाद हमारा लाला हमारे पास आया है। बड़े प्रसन्न से लाला के लिए भोजन तैयार किया था। आज वो थाली सजा के देंगे लाला के पास में, लेकिन क्या है तो लाला मेरे को देख के बहुत आज पता है बसदेव जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले देवी लाला के स्वभाव से तो परिचित मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि स्वभाव से परिचित तो वही हो सकता है जिसने बच्चे को खिलाया हो। अरे जिस बाप ने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलाना नहीं सिखाया, जिस माँ ने अपने बेटे को गोद में लेकर नहीं खिलाया, वो उस बच्चे के स्वभाव से क्या परिचित होगी। आज बताए आज बसदेव जी ये करें, बोले देवी लाला को उंगली पकड़ के चलाना तो मैंने नहीं सिखाया है, अरे मैंने उसको खिलाया नहीं है, अरे मैं उसके स्वभाव से परिचित नहीं। देवी मैं लाला के सामने नहीं कर सकता हूँ। देवी और बसदेव ये विचार कर रहे थे कि वही पास में एक उद्धव नाम के बड़े विद्वान वेदांत पढ़े जाता है और भगवान को अपना सखा मित्र मानते हैं। आज बसदेव जी क्या बोले, उद्धव देखो जब से हमारा लाला वृंदावन से मथुरा में आया है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि लाला हमारा न किसी से बोलता है, न किसी के साथ में खेलता है, न किसी से कुछ बात करता है और चुपचाप अपने कक्ष में कमरे में खुद ही अन्न से लगा कर बैठा रहता है। बोले तुम्हारा तो सखा है, तुम्हारा मित्र है, आप एक बार आप जाकर पूछो तो सही उससे, अरे हमारे इस मथुरा में क्या उसको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, क्या है। आज उद्धव जी ने कहा है, बोले लाला अरे अरे तो क्या तकलीफ है। हमारे मथुरा में सब लोग ऐसे कह रहे कि जब से वृंदावन से कन्हैया आया है, न किसी से खेलता है, न किसी से बोलता है, चुपचाप रहता है। बोले क्या कारण है भैया। आज बढ़ा आज मेरे भगवान बड़ी जोर से रोने लगे। बोले अरे क्या मैंने ये अच्छा किया है उस ब्रजवासियों के साथ, अरे क्या मैंने उस जसोदा मैया के साथ में अच्छा किया है
अरे अगर मैं एक घूंट दूध अगर कम पीता था तो पता है जसोदा माँ पूरे ब्रज के बैगन को बुलाने दी थी और कहती थी कि आज मेरे लाला ने दूध कम क्यों पिया है। अरे जसोदा मैया मेरे को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। आज मुझे पुख से सदा सदा के आ गया। मेरी किशोरी राधा है वो हमेशा मेरे को याद करती होगी। मेरे भोले भाले परिवासी हैं वो मेरे बिना एक मिनट में जीना नहीं चाहते थे। वो अपने घर को छोड़ देते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, वो हमेशा मेरे साथ में रहते थे। क्या मैंने उन भोले भाले परिवासियों के साथ अच्छा किया है? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बोले आप एक बार वृंदावन जाके तो देखो। अरे ये याद मुझे ही आ रही है कि उन वृंदावन वासियों को भी आ रही है, किशोरी राधा को आ रही है, जसोदा मैया को याद आ रही है। आज उद्धव के मन में थोड़ा अहंकार आ गया क्योंकि वो वेदांत का पढ़ा हुआ है, उसको संस्कृत बहुत अच्छी बोलता है। आज क्या कहने मन में विचार करने लगा, अरे अरे लाला, अरे मैं उन ब्रजवासियों के पास जाऊंगा। अरे वो गमार ब्रजवासी है, बेजल की रोटी खाते हैं, पोखरा यानी जमुना का जल पीते हैं। अगर मैं जब वहां पर वेदांत भाषण दूंगा, मैं संस्कृत बोलूंगा, वो ब्रजवासी मेरी भाषा को क्या समझेंगे? आई वाणी क्या बोले, अरे अरे जिन सखियों ने चुल्लू पर छाछ पर नाच नचाचा पर ब्रह्मा, अरे जो ब्रजवासी घोड़ा बनाकर पर ब्रह्मा के ऊपर महाराज सवार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जो ब्रजवासी जब चाहे जब लाला के मुंह में गुलचा मार देते हैं, जब चाहे लाला के कंधे पर बैठ जाते हैं। अरे उद्धव मन में विचार कर रहे हैं, अरे उन ब्रजवासियों को साधारण समझता है। आज मेरे भगवान बोले बोले लाला उद्धव थोड़ा सा साधारण बोलने का प्रयास करना। एक बार जाओ तो सही वृंदावन में, उनको मेरी याद आती है कि नहीं आती है? आज बताओ उद्धव बोले बोले जाकर राहुल आपके कहने से कन्हैया वैसे नहीं जाता, लेकिन आप कह रहे हो तो सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा। आज पता है आप जैसे वृंदावन गए हैं, जैसे यशोदा मैया से मिले, किशोरी राधा से मिले हैं, महाराज वो सुबह की शाम के लिए कह गए थे, लेकिन आज उस ब्रज में उनका ऐसा गोता लगा, ऐसा बह गए पानी बन गए कि महाराज 6 महीने तक उनको ध्यान नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। अरे ये वृंदावन कोई ऐसी थोड़ी है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महाराज उसमें बह जाते हैं पानी बनकर, पता नहीं लगता है कहाँ है हम। आप बताए उद्धव जी को ऐसे मारा वहां 6 महीने का पता नहीं लगा। आज जब उनको याद आई अपने शुद्ध बुद्ध की, तो आज पता है उद्धव जी आज मेरे भगवान के पास में आए हैं और भगवान से बोले अरे गोविंद तुमने अच्छा नहीं किया है। अरे आपकी याद में किशोरी राधा के नेत्रों की अश्रुधारा सूख गई है, उनका तेज नष्ट हो गया है। अरे आपकी याद में जसोदा मैया की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। अरे गोविंद क्या बिगाड़ा था तुम्हारे ऊपर? भोले भाले ब्रजवासियों ने, किशोरी राधा ने, अनेक सखियों ने, अनेक सखाओं ने आज पता है जब उद्धव उनको समझा रहे थे, बोले उद्धव एक बार अपने नेत्रों को बंद कीजिए। आज जैसे नेत्र बंद किए हैं और जैसे क्या देखते हैं कि मेरे भगवान हैं, जसोदा मैया है, किशोरी राधा है, अनेक सखाएं, अनेक सखियां हैं। आज जैसे ये दृश्य देखा तो आज मेरे गोविंद बोले बोले उद्धव ये सब मैं इसलिए तेरे से कह रहा था। अरे जो ब्रजवासियों को गंवार समझ रहा है, अरे जिन ब्रजवासियों ने चुल्लू पर छाछ पर मेरे को नचा दिया, जो ब्रजवासी मेरे पीठ में घोड़ा बना के मेरे ऊपर बैठ गए, बोले साधारण ब्रजवासी नहीं।
अरे उनके अंदर वेदांत बोलने की शक्ति नहीं है, ये में संत है, वो संस्कृत नहीं बोलते हैं, संत है, लेकिन उनके अंदर भाव है। उद्धव, तूने अब पहचान लिया है कि क्या ब्रह्मवासियों का भाव है। आज पता है मेरे भगवान ने उद्धव को दर्शन कराया है। बोले उद्धव, मैं अपनी किशोरी राधा, जसोदा मैया, नंद बाबा, सखा सखी से कभी अलग नहीं होता हूँ, मैं वृंदावन से कभी अलग नहीं जाता हूँ, और ये तो मेरी योग माया